आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक जैसे n संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इन्हें विभव V तक आवेशित किया गया है। संयोजन का कुल आवेश, कुल विभवांतर तथा ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। यदि इन्हें अलग अलग श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो आपके उत्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा पूछा गया है। तब प्रश्न के अनुसार एक जैसे n संधारित्र अर्थात यहाँ पे जो संधारित्र लगे हुए हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके प्रत्येक की धारिता क्या है, C है। तो ये अगर दोस्तों कैसे है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर संधारित्र की कुल धारिता की बात करी जाए, ठीक है, और वो मान लेता है C नॉट है, तो वो किसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं दोस्तों, n संधारित्र लगे हुए हैं, अतः यहाँ पर समांतर क्रम में n संधारित्रों के लिए कुल धारिता क्या हो जाएगी, C प्लस C कब तक के दोस्तों, जब तक के n संधारित्र नहीं जुड़ जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर n संधारित्रों के लिए यहाँ पे C नॉट का मान क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, वह हो जाएगा n C के बराबर। अर्थात यहाँ पर समांतर क्रम में परिपथ की कुल धारिता कितनी हो जाएगी, NC हो जाएगी, और इन्हें विभव V तक के आवेशित किया जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है या विभव कितना है, यहाँ पर V है, अतः कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश जो है वह किसके बराबर हो जाएगा। अगर मान ले कि वो कैपिटल Q है तो कैपिटल Q किसके बराबर हो जाएगा, वो होता है दोस्तों CV के बराबर, जहाँ पे C क्या है दोस्तों, कुल धारिता। तो कुल धारिता हमारे पास में C नॉट हो जाएगी, ठीक है, समांतर क्रम के लिए। तो Q का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास में C नॉट का मान पुट कर देंगे तो Q मिल जाएगा हमको NCV के बराबर, समीकरण क्रमांक 1। अतः जो इसकी ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों, जो संधारित्र के मध्य में संचित ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, U बराबरी से क्या होती है 1/2 QV के बराबर। ठीक है, तो यहाँ समीकरण क्रमांक 1 से आप Q का मान निकाल के रख देंगे तो ऊर्जा मिल जाएगी आपको किसके बराबर, 1/2 NCV के वर्ग के बराबर। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, इस संयोजन का कुल आवेश। तो समीकरण क्रमांक 1 में हमारे पास में इस संयोजन के लिए कुल आवेश का मान प्राप्त हुआ है, जो किसके बराबर है, Q बराबर से NCV के, तथा जो कुल विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर V ही रहेगा, और ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी 1/2 NCV के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। अब कहा गया है कि इन्हें अलग अलग कर दिया जाए और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दे। अब प्रश्न के अनुसार जब धारिता C वाले प्रत्येक कैपेसिटर को प्रत्येक संधारित्र को क्या कर दिया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। तो अगर श्रेणी क्रम में दोस्तों, अगर इसका आखिरी संधारित्र की धारिता C रहे, अर्थात जो कुल धारिता रहे वह क्या रहे, C नॉट रहे, तो C नॉट क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम में जो धारिता दी जाती है वो कैसे दी जाती है, वह दी जाती है 1/C नॉट बराबर से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी का संधारित्र की धारिता कितनी है, C के बराबर, तो 1/C नॉट बराबर से 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कब तक के, जब तक के n तक के नहीं आ जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चूंकि हमारे पास सभी की धारिता एक समान है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C के बटे में n। ठीक है, तो हमारे पास में जो धारिता है उसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से C के बटे में n। समीकरण क्रमांक, इसको आप क्या नाम दे देते हैं, समीकरण क्रमांक कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विभव के। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अब क्या करना है, अब कुल आवेश, कुल विभवांतर और ऊर्जा ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्या ज्ञात किया, हमने पूरे परिपथ की धारिता ज्ञात कर ली है। तो अब जब धारिता मिल गई है तो हम लोग जानते हैं कि पहले ये जो परिपथ में जो प्रत्येक की धारिता C थी, इन सभी संधारित्रों को कैसा जोड़ा था, यहाँ पर समांतर क्रम में संयोजन किया था। तो आवेश कितना प्राप्त हुआ था, कुल आवेश कितना प्राप्त हुआ था, Q बराबर से NCV। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, जहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम होता है, उसके अनुसार यहाँ पर दोस्तों जो टोटल आवेश रहेगा, ठीक है, Q,
तो हम लोग कह सकते हैं कि इस परिपथ में भी जो Q का मान रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, NCV के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों परिपथ में तो आवेश जो रहेगा वो एक समान ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई दूसरी संधि नहीं है तो आवेश का वितरण नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल आवेश Q है, कुल आवेश वो क्या रहेगा, वह Q ही रहेगा। अतः हम लोग यहाँ से दोस्तों कह सकते हैं कि Q बराबर से क्या मिल जाएगा, NCV, समीकरण क्रमांक 3। अब बात करते हैं कुल विभवांतर की। तो कुल विभव क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर दोस्तों प्रश्न के अनुसार हमारे पास में क्या है कि अब विभवांतर हमें याद करना है, तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा। अब इस परिपथ में देखिए, तो अगर हमने इस सभी परिपथ के जो धारिता है उनको ज्ञात कर लिया है तो हमारे पास में परिणामी परिपथ कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में बैटरी लगी हुई है और ये जो बैटरी है वो कैसी लगी, संधारित्र के साथ में लगी हुई है। तो परिणामी परिपथ में हमें कुल V का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अगर इस परिपथ में आवेश Q है और इसकी धारिता C0 है तो यहाँ पर दोस्तों विभव क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर आप लिख सकते हैं V बराबरी से क्या हो जाएगा, Q के बटे में C0। तो आवेश का मान कितना है, NCV। तो यहाँ से दोस्तों V का मान कितना मिल रहा है हमको, NCV के बटे में C0, ठीक है। और C0 का मान समीकरण क्रमांक 2 से कितना हो जाएगा, ये देखिए C0 का मान है हमारे पास में C के बटे में N, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे C के बटे में N, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, C के बटे में N। तो यहाँ से V का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, NCV के बटे में C के बटे में N, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल विभव कितना मिल जाएगा हमें, N का स्क्वायर V के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास में दोस्तों कुल विभव है, ठीक है, और ये हमारे पास में कैपिटल V है और ये छोटा V है, ठीक है। तो आप इस पे कंफ्यूज ना होइए। अब बात करते हैं प्रश्न के अनुसार ऊर्जा की। तो अब इस परिस्थिति में ऊर्जा क्या दी जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी U बराबर से 1/2 क्या होती है, V इंटू Q। तो हमारे पास में V का मान कितना है, V का मान है दोस्तों N स्क्वायर V के बराबर, तो 1/2 N स्क्वायर V, और Q का मान क्या है हमारे पास में, Q का मान है NCV। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों किसके बराबर, NCV। तो आप इन दोनों को अब हल करें तो 1/2 N की घात कितनी जाएगी, 3 CV का वर्ग, ये आपके पास में क्या मिल जाएगी, कुल ऊर्जा जब आपने आपके समांतर परिपथ को काय में बदला है, श्रेणी क्रम में बदला है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।